हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज का हमारा वीडियो है एरोप्लेन कैसे उड़ता है। तो इसे हम एकदम बेसिक से डिटेल में कवर करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जिससे आप इसको देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है। उसके साथ साथ काफ़ी इंटरटेनमेंट भी आपका होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उसके साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारा पायलट है वो ऐसा क्या करता है कि हमारा एरोप्लेन को कंट्रोल करता है। और पायलट जो होता है जब वो एरोप्लेन को कंट्रोल करता है तो एरोप्लेन में ऐसा क्या हो रहा होता है कि वो हवा में कंट्रोल रहता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरोप्लेन को कैसे उड़ता है और उसके साथ ही एरोप्लेन अपनी स्पेशल स्किल से टेक्नोलॉजी से कैसे एरोप्लेन को कंट्रोल करके रखता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे की ओर मूव करते हैं। जो हमारा एरोप्लेन को उड़ाने का फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा लिफ्ट जनरेशन का होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें एक लिफ्ट फोर्स जनरेट किया जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं ये लिफ्ट फोर्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो एरोप्लेन में जो विंग्स होती हैं, जैसा कि आप एरोप्लेन में अब देखे होंगे साइड से जो विंग्स लगी होती हैं, उसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे आप बेसिक चीजें एकदम समझना आसान होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो विंग्स है वो एयर का जो फ्लो है वो यहाँ से आके इस पे टकरा रहा है, जबकि नीचे को स्ट्रेट है जो यहाँ से आके एकदम निकल जा रही है। तो इस टकराने की वजह से जो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होता है, मतलब प्रेशर कम क्रिएट होता है और नीचे का प्रेशर उतना ही है। तो इस वजह से प्रेशर ड्रॉप की वजह से हमारा जो एरोप्लेन है वो लिफ्ट कर जाता है। जैसा कि हमारे जो पक्षी होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, उनके जो पर हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जब एयर यहाँ से टकराती है तो एयर के टकराने की वजह से यहाँ पे जो एयर की फ्लो करने की वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके वजह से जैसे ही फ्लो की वेलोसिटी बढ़ती है वैसे यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होता है, जो कि हेल्प करता है इस बर्ड को ऊपर की ओर करने में, ऊपर की ओर ले जाने में। तो ये सेम कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं एरोप्लेन में, जो कि हमारा हेल्प करता है एरोप्लेन को लिफ्ट करने में। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं जो लिफ्ट फोर्स है वो हमारे जो वेट फोर्स है उसको काउंटर कर लेता है और हमारा एरोप्लेन ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा जो ये फ्लो है यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इसकी वेलोसिटी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जाती है और यहाँ पे उतना ही ज़्यादा निगेटिव प्रेशर जनरेट होता जाता है, जिससे हमारा जो एरोप्लेन उड़ जाता है। आप इस एनिमेटेड वीडियोस में देख रहे हैं जैसे ही वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे लिफ्ट फोर्स की वैल्यू भी कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी कैसे बढ़ाते हैं, जो हमारे थ्रोट लगे होते हैं, जो इंजन है टर्बोजेट या टर्बोप्रॉप इंजन है, उनके थ्रू हम इंजन की स्पीड को बढ़ाते हैं, जिससे आगे की ओर हमारा एरोप्लेन मूव करता है, जिससे एयर का फ्लो यहाँ पे बढ़ता है और निगेटिव प्रेशर जनरेट की वजह से हमारा एरोप्लेन ऊपर की ओर लिफ्ट कर जाता है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो दोनों जो हमारी ये विंग्स हैं इनके शेप के वजह से होता है, इनके फ्लो के वजह, इनके ऊपर और नीचे की ओर जो हमारी एयर फ्लो कर रही है उनके एयर फ्लो के वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। इस वजह से हमारा एरोप्लेन लिफ्ट करता है। अब सेकेंड जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है थ्रस्ट का। तो जो हमारा फर्स्ट होता है वो ड्रैग फोर्स होता है, जो कि ड्रैग फोर्स अपोज करता है किसी भी चीज़ को आगे की ओर मूव करने में। जस्ट लाइक हम अगर फोर व्हीलर चलाते हैं तो आगे से जो हवा का थ्रस्ट आता है वो ड्रैग होता है, जो कि अपोज करता है आगे जाने के। इसको ओवरकम करने के लिए हम एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा एक टर्बोजेट या टर्बोप्रॉप इंजन यहाँ से क्रिएट करता है। तो टर्बोजेट एंड टर्बोप्रॉप इंजन कैसे काम करता है, वो हमारी एयर को इन्वायरमेंट से यहाँ से सक करता है काफ़ी तेज़ी से और इसको कंप्रेस कर देता है इसके अंदर काफ़ी हाई कंप्रेस से, और इसका टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी जब बढ़ जाता है तो इसमें फ्यूल एडिशन किया जाता है इंजेक्टर के थ्रू और फिर फ्यूल की बर्निंग होती है। फिर बर्निंग होने की वजह से वो जो गैसेज होती हैं वो हाई प्रेशर से एक्सपेंड होती हैं और इन्वायरमेंट से बाहर की ओर निकलती हैं, जो कि थ्रस्ट लगाती हैं जो सराउंडिंग एयर है, जिसके वजह से हमारा जो एरोप्लेन है वो आगे की ओर मूव कर जाता है। बिकॉज यहाँ पे जो थ्रस्ट है उसकी वैल्यू ड्रैग फोर्स से ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो थ्रस्ट की वैल्यू
ज़्यादा होगी ड्रैग फोर्स के कंपैरिजन में, तो हमारा एरोप्लेन जो है आगे की ओर मूव कर जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि जो हम एरोप्लेन को उड़ गया हमारा एरोप्लेन, तो अब इसको हवा में हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए जो कंट्रोल सरफेसेस होती हैं, तो प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस में हमारा फर्स्ट है हमारा एलरॉन्स आता है, फिर एलिवेटर एंड रडर आता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, एलरॉन्स का काम ये है, यहाँ पे जो हमारी विंग्स होती हैं, यहाँ पे जो एलरॉन्स लगे होते हैं जो कि अप एंड डाउन किए जाते हैं। इन अप एंड डाउन के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या है कि जैसे इसको अगर अप हम करते हैं तो सेम वही क्या होता है कि एयर के फ्लो का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है, जिससे नेगेटिव प्रेशर ऊपर की ओर जनरेट करता है, और इस वजह से हमारा ये पोर्शन एरोप्लेन का ऊपर की ओर लिफ्ट कर जाता है। एट द सेम टाइम हम जो हमारी एलरॉन्स हैं उनको हम नीचे की ओर अगर डाउन करते हैं तो यहाँ पे एयर की फ्लो की वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ जाती है, जिससे हमारा ये नीचे की ओर मूव करता है। तो इस वजह से हमारा जो प्लेन है वो रोलिंग एक्शन की तरीके से काम करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो मिलिट्री वाले जो भी जहाज हैं वो एक तरीके से रोलिंग मोशन करते हैं, तो उनमें यही एक्टिविटी करी जाती है कि जो हमारे एलरॉन्स हैं, जो हमारी विंग्स पे माउंटेड होते हैं, इनको हम गियर के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं और हम एरोप्लेन के रोलिंग एक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारी प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस में जो सेकेंड होती हैं वो हमारी आती हैं एलिवेटर्स। एलिवेटर बेसिकली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगा होता है इसके एंड पॉइंट पे, तो ये वाले एलिवेटर्स हैं, ये वाले एलिवेटर्स, और ये हमारा ऊपर जो टॉप पे ऊपर उठा होता है उसको हम रडर बोलते हैं। तो एलिवेटर का काम क्या होता है कि जब हम एरोप्लेन के ऊपर की ओर ले जाना चाहें या नीचे की ओर ले जाना चाहें, तो हम जो ये विंग्स लगी हैं, ये एलिवेटर लगे हैं, इनको अप एंड डाउन करते हैं, जिससे हमारा एरोप्लेन ऊपर की ओर लिफ्ट करता है या नीचे की ओर फॉल डाउन करता है। और जब हमें लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कराना होता है तो हमारा रडर जो यहाँ पे लगा होता है, तो उसको भी हम क्या है डायरेक्शन देते हैं। जैसे इसको हम इस साइड मूव करते हैं तो यहाँ से फिर एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिससे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिसके वजह से ये पूरा पोर्शन हमारा एरोप्लेन का इस साइड मूव करता है, और इसको अगर उस साइड मूव करते हैं तो सेम केस अपोजिट हो जाता है हमारा। इस तरीके से हम क्या है एरोप्लेन के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी कंट्रोल सरफेसेस हैं वो हमारे एरोप्लेन को कंट्रोल करके रखती हैं, उनको डायरेक्शन देती हैं, जिससे हम एरोप्लेन को कंट्रोल करते हैं। अब जब हमारा एरोप्लेन एकदम स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, हम उसको नीचे से लिफ्ट करा के ऊपर ले जाते हैं, तब हम क्या करते हैं कि एरोप्लेन को स्टेडी फ्लाइट दे देते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इंजन से जो थ्रस्ट होता है वो जो हमारा पायलट होता है वो उसको एडजस्ट कर देता है। थ्रस्ट मतलब जो हमारा ये टर्बोजेट एंड टर्बोप्रॉप इंजन है, उनसे जो थ्रस्ट जनरेट हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी कंट्रोल सरफेसेस हैं, जस्ट लाइक हमारी एलिवेटर्स हैं या फिर जो भी एलरॉन्स हैं, तो इनको कंट्रोल करके एडजस्ट कर लेते हैं और एक जगह पे फिक्स कर लेते हैं, और फिर उनको एक स्टेबल कंडीशन में स्टेडी फ्लाइट के थ्रू हम एरोप्लेन को उसको एडजस्ट करके फ्लाइट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, तो जिससे एक स्टेबल कंडीशन में हमारा एरोप्लेन उड़ता रहता है। अब हम बात करते हैं ड्रैग फोर्स की। ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या होता है, जो अपोजिट करता है कोई भी फॉरवर्ड मोशन की। चाहे हमारा फोर व्हीलर है, अगर हम आगे की ओर तेजी से बढ़ाते तो हमें जो हवा का एक फोर्स लगता है आउटसाइड से, वही हमारा क्या ड्रैग फोर्स होता है। तो ये अपोजिंग फोर्स है। इसको ये कई तरीके से एरोप्लेन में जनरेट होता है। फर्स्ट क्या है, जो एयर के फ्लो के वजह से जनरेट होता है। तो सेकंड क्या है, जो हमारा प्रोपेशनल, जब हम एरोप्लेन को लिफ्ट कराते हैं तो ऊपर से एयर का जो फ्लो होता है वो उसको क्या है नीचे की ओर पुश कराने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ जो हमारा एयरक्राफ्ट का शेप एंड साइज है वो किस तरीके से डिजाइन है, तो ये सारे फैक्टर्स ड्रैग फोर्स को अफेक्ट करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम जो हमारा एरोप्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, उसको बेटर तरीके से डिजाइन किया जाए, जिससे जो ड्रैग फोर्स को मिनिमाइज किया जा सके, जिससे जो हम एफिशिएंट तरीके से हम अपने एरोप्लेन को उड़ा सकें। उसके बाद हम बात करें कि हम एरोप्लेन को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसमें हमारा नेविगेशन सिस्टम फिट होता है, जिसमें हमारा जीपीएस सिस्टम और उसके साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो कि हमारी एरोप्लेन की पोजीशंस को
एकदम मॉनिटर करके रखते हैं, उनको नेविगेट करते हैं और उनको डिजायर्ड फ्लाइट पाथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा जो एरोप्लेन है वो डिजायर्ड डायरेक्शन में फ्लाइट उड़े। और उसके साथ साथ हम उसके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उससे एयर वन प्लेन से अनदर प्लेन से कम्युनिकेट कर पाएं, जिससे हम अपने सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी सेफ्टी के साथ साथ एक प्लेन से दूसरे प्लेन से आपस में टकराए ना। उन सेफ्टी पैरामीटर्स को देखते हुए हम आपस में कम्युनिकेट करके एरोप्लेन को उड़ाएं। तो इस तरीके से हम नेविगेशन सिस्टम का यूज करके एरोप्लेन को कंट्रोल करके रखते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एरोप्लेन हमारा कैसे उड़ता है, हमारे जो पायलट हैं वो कैसे डिफिकल्ट कंडीशन में अपनी स्किल्स का, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे एरोप्लेन को डिफरेंट वेदर कंडीशन में, डिफरेंट अदर कंडीशन में कंट्रोल करके रखते हैं और एक स्मूथली तरीके से एरोप्लेन को उड़ाते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।